रोम की रातों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फ़ज़ा में सोगवारी फैली हुई थी क्योंकि बादशाह टाइट्स का अचानक इंतकाल हो चुका था। पूरा रोम खामोश था, मगर महल के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। तख्ते रोम पर बैठने वाला नया बादशाह था डोमिशियन फ्लेवियस सीज़र ऑगस्टस, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर इंसाफ पसंद मगर अंदर से खौफ, शक और गुरूर का मुजस्समा था। साल 89 ईस्वी का आगाज़ एक नए दौर के साथ हुआ। डोमिशियन अपने वालिद वेस्पाजियन और भाई टाइटस के साये में पिला बढ़ा। उसने देखा था कि अवाम इन दोनों से कितनी मोहब्बत करती है, और यही मोहब्बत उसके दिल में हसद और कमज़ोरी का बीज बो गई। जब वो बादशाह बना तो उसने खुद से वादा किया कि वो रोम को पहले से ज़्यादा अजीम बनाएगा। इब्तदाई बरसों में उसने वाकई शानदार इस्लाहात की। उसने फ़ौजी निज़ाम मजबूत किया, बदउनवानी कम की, किसानों के टैक्स घटाए और गरीब आवाम के लिए इमदादी प्रोग्राम शुरू किए। अवाम ने नारा लगाया, डोमिशियन इंसाफ का नया चेहरा। उसने कॉलोजियम की तामीर मुकम्मल करवाई, पुराने मंदिर दोबारा बनवाए और रोम की सरहदों को मजबूत किया। लेकिन वक्त के साथ उसका दिल खौफ और शक से भर गया। उसे यकीन था कि सेनेट उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने खुफिया जासूस मुकर्रर किए जो हर बात की खबर देते। उसने कई सेंटर्स को गद्दारी के इल्जाम में कत्ल करवा दिया। वो रात को खंजर तकिए के नीचे रखकर सोता, अपने महल की दीवारों को चमकदार पालिश करवाता ताकि किसी कातिल की परछाई देख सके। रफ्ता रफ्ता उसके जहन पर जुनून छा गया। उसने अपने लिए लक़ब रखा डोमिनुस एट देयुस, यानी खुदा और आगा। उसने हुक्म दिया कि अब हर शख्स उसे खुदा कहकर पुकारे, और पूरे रूम में उसके मुजस्मे नस्ब किए गए। उसकी बीवी डोमिथिया लोंगीना, जो कभी उसकी मोहब्बत थी, अब उससे खौफ खाने लगी। डोमिथियन को शक था कि उसकी बीवी और साथी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चुनाचे उसने कई को कत्ल करवाया और कुछ को जलावतन कर दिया। महल में अब हंसी, सुकून और मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। सिर्फ खौफ, खामोशी और साजिश बाकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसका गुरूर बढ़ता गया। उसने खुद को देवता मान लिया और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर किया। जो इनकार करता वो मौत के घाट उतार दिया जाता। अवाम उसके नाम से लरजने लगे और सेनेट उससे नफरत करने लगा। आखिरकार 18 सितंबर 99 ईस्वी को जब वो अपने निजी कमरे में तन्हा था, उसके अपने मुहाफिजों ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। चंद लम्हों में वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी 45 साला जिंदगी का खात्मा हो गया। उसकी मौत के फौरन बाद सेनेट ने ऐलान किया कि डोमिथियन का नाम मिटाया जाए। उसके मुजस्मे तोड़ दिए गए और सिक्के पिघला दिए गए। तारीख ने उसे लानती बादशाह के तौर पर याद रखा, मगर साथ ही ये भी कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जो सल्तनत को अजीम बनाना चाहता था, मगर खुद अपने खौफ और गुरूर का कैदी बन गया। ये थी कहानी डोमिशियन की, एक बादशाह जो ताकत की बुलंदियों तक पहुंचा मगर इंसानियत की गहराइयों में डूब गया। उसने खुद को खुदा माना मगर आखिरकार मिट्टी बन गया। ये है ट्यूबीलाइट क्रॉनिकल्स एपिसोड 12, जहां हम तारीख के उन चेहरों को पहचानते हैं जो ताकत में खुदा बनने की कोशिश करते हैं मगर अंजाम में सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाते हैं। देखते रहिए ट्यूबीलाइट क्रॉनिकल्स, जहां हंसी भी है और अक्ल भी।